क्या आप भी चाहते हैं आपका बच्चा फोकस्ड रहे, कंसंट्रेटेड रहे? माई सेल्फ सुधा बब्बर, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ग्राफोलॉजिस्ट। आज बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आई हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं, मैम एग्जाम्स आ रहे हैं, बच्चे सिर्फ गैजेट्स में घुसे रहते हैं। कुछ चीज़ें जो आप बच्चों को भी दिखाएं और खुद से भी समझें। बार बार बोलेंगे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। लेट देम रियलाइज द वैल्यू ऑफ स्टडीज़। उनसे पूछो उनको लाइफ में क्या करना है। उनको दिखाइए रिक्शे वाला कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम क्या ऐसे बनना चाहते हो, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक बच्चों का खुद से मन नहीं होगा वो नहीं पढ़ेंगे। उनको समझाइए कि आलस को छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने आज की चीज़ों को कल पे छोड़ा तो वक्त आपको छोड़ देगा। उनको एक हैबिट डालिए कि कहीं पे उनको लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस अलाइन होता है और वक्त हमें वैल्यू करता है। इंपॉर्टेंटली आप देखेंगे, अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ से कंपेयर करें आज के बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, सदी चेंज होने से न्यूमरोलॉजी के नंबर्स चेंज हो गए। बाय डिफॉल्ट हमारे पास था 19। 1 इज अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन, 9 इज अ नंबर ऑफ पैशन। आज के टाइम में बच्चों के पास वो मिसिंग है। उनके पास आ गया 2000 समथिंग। अब वो 2000 समथिंग आया मीन्स मून की एनर्जी उनके साथ अलाइन हो गई, जो देती है कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी इन लाइफ एंड माइंड। मून जैसे कि 15 दिन ऊपर और 15 दिन नीचे, ऐसे ही बच्चों का माइंडसेट है। इससे पहले हमने नहीं सुना था कि 15-15 साल के बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? दिस कैन बी अ रीजन। तो मैं आज आपको वो क्लैरिटी दूंगी जो आप अपने बच्चों की लाइफ में खुद से अपने संस्कार के थ्रू डालेंगे, न्यूमरोलॉजी के थ्रू मैं गाइड कर सकती हूँ। इंपॉर्टेंटली पेन और पेपर। चाहे बच्चा 10 बजे उठ रहा है, उसको बोलो लिखो कि आपको 10 बजे उठना है, राइट? लेट देम बी अ हैबिट ऑफ राइटिंग। उनको अगर आधा घंटा खेलना है, आधा घंटा पढ़ना है, जो भी टाइम टेबल दिन में वो फॉलो करना चाहते हैं, लेट देम राइट, ताकि उनका सबकॉन्शियस अलाइन हो कि हाँ हमें इस वक्त पे ये चीज़ करनी है। आज के टाइम में पार्टीज का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। लेट देम फील द वैल्यू कि किस तरीके की पार्टीज उनके फ्यूचर को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो उनको गोल से भटकाएगी कहीं ना कहीं। इंपॉर्टेंटली इसीलिए लाइफ में अभी पार्टीज के लिए बिल्कुल नो है। लेट देम रियलाइज कि हमें ये क्यों करना है, राइट? और वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स के साथ बच्चों को अलाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना 4 बार आप हाँ करोगे तो एक बार तो बच्चा भी हाँ करेगा, लेकिन आप हर चीज़ के लिए ना 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 करोगे, बच्चे नहीं सुनेंगे। उनका एक फ्रेंड की तरह बॉन्ड आपके साथ होना चाहिए। उनको ये कंफर्ट जोन ला के दो कि कहीं तुम गलत भी कर रहे हो तो आके मुझसे शेयर करो, वेदर यू आर मदर और अ फादर। तो यहाँ दोनों पेरेंट्स में से एक बच्चे के साथ कंफर्ट जोन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा पेरेंट्स को आके बातें बताए। घर में कलेश होने की वजह से आजकल बच्चे कोई भी बाहर का मिलता है उसके सिर पे कंधे पे सिर रख के उसको सब चीज़ें बता देते हैं, राइट? तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान में रखें कि आपके घर में अगर कोई लड़ाई हो रही है तो बच्चे के सामने नहीं करेंगे। आजकल की जो यंग जनरेशन है, टीनेजर्स है ना, बहुत जल्दी एडिक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बुरी आदतें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं और अच्छी आदतों को हमें लाना पड़ता है। सो अपने संस्कार के थ्रू एटलीस्ट जो वेस्टर्न कल्चर हमारी सोसाइटी में आ चुका है, बच्चों का स्विगी और ये और वो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल चिट-चैट में पड़ चुके हैं। इस चीज़ का आपको बीइंग अ पेरेंट्स ध्यान रखना पड़ेगा, कितनी एज के बच्चों को आप किस कंफर्ट जोन में डाल रहे हो। सो यहाँ पे थोड़ा सा एडिक्शन पे, उनकी सोसाइटी पे, वो किस तरीके के माहौल में बैठ रहे उठ रहे हैं, किस तरीके का फ्रेंड सर्कल कैरी कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान आपको देना है, ताकि बच्चों के अंदर एडिक्शंस की जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है वो ना हो। अगर हो गई है सो वी हैव एडिक्शन सॉल्यूशंस, वी हैव एडिक्शन कार्ड्स, जिसमें हम बहुत सारे नंबर्स भी चार्ज करके देते हैं और उसको छुपा के आप मैट्रेस के नीचे भी रखोगे तो बच्चों के एडिक्शंस दूर हो जाती हैं। सो एज ए पेरेंट आप जितना भी कमा रहे हो, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम बच्चों को आजकल जीत नहीं पा रहे। सो यू नीड टू फोकस। ये आपका और हमारे देश का भविष्य है, उस पर हमें वर्किंग करनी है। इंपॉर्टेंटली बच्चों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बिकॉज पेरेंट्स को भी गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ मैं हर फीमेल से रिक्वेस्ट करूंगी, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर इन लॉ, आप अपना घर में खाना जब भी बनाते हैं उसके अंदर अपना सिमरन डालिए, उसमें कुछ पॉजिटिव वाइब डालिए। जिस भी गॉड गुरु गाइडेंस को आप मानते हैं उनका नाम सिमरन डाल के जब आप खाना देंगे अपनी फैमिली को, तो वो बट नेचुरल प्रसाद रूप बन जाएगा, और जिससे कि उसकी सारी नेगेटिव वाइब्स दूर हो जाएंगी। और प्रेयर करके डालें और प्रेयर करके खाएं, जिसमें हाथ जोड़ें और बोले ऐसा कुछ मिला दीजिए प्रभु इस खाने में जिससे कि पेशेंस आ जाए। आप करके देखिएगा, 110% मैं गारंटी लेती हूँ इट वर्क्स, बिकॉज सब चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं खुद पे अपने क्लाइंट्स के ऊपर टेस्ट कर रखी है। सो माइंड माय वर्ड्स, आपको चीज़ें कहीं रिजल्ट फॉर्म पे दिखेंगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चों का जो टाइम टेबल खराब हो रहा है, फालतू सोते हैं।
इससे क्या होता है, उनकी जो एनर्जी है, बॉडी साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो रही है। रात में उठते हैं, दिन में सोते हैं, राइट। दिस इज अ वेरी 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 बिग प्रॉब्लम फॉर दिस काइंड ऑफ जनरेशन। तो यहाँ 2 रेमेडीज पे काम कीजिए। एक तो क्रो या डॉग को उनके हाथ से दूध, रोटी या ब्रेड डलवाना शुरू कीजिए। इम्पॉर्टेंटली कहीं लेट देम अंडरस्टैंड कि चीज़ें क्यों हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे भी होता था ना कि हम सुबह उठ रहे हैं और हम काम कर रहे हैं और उसके बाद हम रात को सो रहे हैं। तो आज के टाइम में जो ये चीज़ें उल्टी होनी शुरू हुई हैं, उसकी इंपॉर्टेंस समझानी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। अपने पेरेंटल बैकग्राउंड, आपका बचपन, ये सब चीज़ें एक बच्चों से डिस्कस कीजिए ताकि उनके अंदर भी ये चीज़ें आए कि हमारे संस्कार एक्चुअली बोलते क्या है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू टॉक टू देम लाइक अ फ्रेंड कि हमारे टाइम पे ये चीज़ें ऐसे होती थी, हमारे टाइम पे ये चीज़ें ऐसी होती थी, हम दूरदर्शन देखते थे, आजकल बच्चे 24 घंटे टीवी देखते हैं, राइट। सो देयर आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ डूइंग अराउंड, उसको हमें ठीक करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेगेटिविटी। कोई काम करते हैं सबसे पहले नेगेटिव टोक लगाते हैं, ये नहीं होगा। लेट देम हैव अ हैबिट ऑफ ट्राइंग। आप पहले कोशिश करो, नहीं होगा बेटा छोड़ देना, लेकिन यस करना है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंटली नंबर्स तो मिराकुलसली काम कर ही रहे हैं, क्योंकि बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में नंबर बहुत मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल, एक डेट ऑफ बर्थ आई 22 फरवरी 2022। सोचिए उस बच्चे के भविष्य में क्या हुआ, सारे ही नंबर 2222 है ना, और कोई नंबर ही नहीं आया। तो इसी तरीके से जब ग्रिड में बहुत सारे नंबर मिसिंग होते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। सो यू कैन कंसल्ट फॉर अ करियर कंसल्टेशन फॉर योर चाइल्ड। अगर आपको लगता है इसमें से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके काबू में नहीं है, बच्चे एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, यू कैन कंसल्ट माई सेल्फ, जिसमें कि मैं आपके साथ उनके साथ डिस्कस करूँगी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उनके अंदर फेथ क्रिएट करके चीज़ें जहाँ पे भी रुकी हुई हैं वहाँ पे डिस्कस करके हम अलाइन कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आप हर उस पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जहाँ उनकी लाइफ में बच्चों से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम आ रही है, और भेजिए मुझे उन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, और देखिए हम कैसे मिलके आगे उनकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। थैंक यू सो मच। सुधा बब्बर, द पावरफुल सोल।